हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार वर्मा। आप देख रहे हैं मगहिया मास्टर चैनल। इस चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे दोस्त, क्योंकि टाइम दे दिया है एग्ज़ाम का। तो आप बने रहिए मगहिया चैनल पर। एक से एक ट्रिक लेकर आ रहे हैं हम ये 2 महीने के अंतराल में। बहुत ही शानदार, जानदार और दमदार और साथ साथ मालदार भी लेकर के आ रहे हैं लोग। तो सबसे पहले दोस्त, आज हम औसत चालू करने वाले हैं। तो औसत के हम कुछ ऐसा 100 ट्रिक बताने वाला हूं कि सिर्फ याद एक चीज़ रखिएगा, उस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्त, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें दोस्त, क्योंकि हम बोलने का मुझे बीच में आदत नहीं है। हम पढ़ाते समय ये सब नहीं बोलते हैं कि लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग नहीं करो, तो आप लोग करिए ये सब। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? अगर इसी पर दे देगा प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? दोनों का सेम ही टर्म है दोस्त, दोनों का सेम ही n+1/2। मात्र 1 सेकेंड के क्वेश्चन है। n+1, n जो संख्या दिया हुआ रहेगा 50 अब +1/2 यानी 51/2 यानी 25.5 आपका आंसर आ चुका है। देख सकते हैं आप, कैलकुलेटर से भी फास्ट कर सकते हैं दोस्त। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या हुआ? यहाँ प्राकृत संख्याओं का औसत था, यहाँ सभी विषम संख्याओं का औसत है। 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? इसमें भी सेम फार्मूला यूज होगा दोस्त, इसमें भी सेम फार्मूला यूज होगा कि n+1/2। अब कहिएगा ये मास्टर 100 तो सम संख्या है, तो हम विषम कहाँ से लावे? तो हमको विषम संख्या ही लेके चलना है। 100 तक के सबसे अंतिम संख्या जो विषम संख्या होता है वो 99 होता है। क्या होता है? 99। तो 99 +1/2 यानी 100/2 बराबर 50 आपका आंसर आ चुका है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु। देख सकते हैं बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर के आए आपके पास। बस छोटा सा फार्मूला एक तो याद रखिएगा, आपका एकदम कैलकुलेशन कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ चलेगा दोस्त। आप कैलकुलेटर तो कहने आप तो एक आपको हम कैलकुलेटर बना देंगे, ये हम गारंटी लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, जब सम संख्या के बात आ जाए तो जो 2 देते थे नीचे वो नहीं देना है। जब सम संख्या के बात आ जाए तो n+1 देना है दोस्त, यानी 10+1 देना है और 11 आपका आंसर आ चुका है। देखिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है दोस्त, आपको बता रहे हैं ना, आपको हम कैलकुलेटर बना करके छोड़ेंगे, ये मेरा गारंटी है। अगला देखिए दोस्त, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर दिया हुआ है, 7 तक के स्क्वायर के माध्य औसत पूछ रहा है, माध्य औसत पूछ रहा है। इसमें थोड़ा सा फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा मेरे भाई। क्या लगाना पड़ेगा दोस्त? इसमें लगा, देखिए कितना आ गया, देखिए काट देते हैं दोस्त। 7 1 8, 7 दूनी 14, 14 1 15, 15/6 काट देते हैं। 2 4 8, 2 3 6, इसको काटे 3 5 15, अब 5 4 20 आ जाएगा दोस्त। क्या आ जाएगा? 5 4 20। थोड़ा सा स्क्वायर लगातार रहेगा तो नीचे 6 देना है। अगर लगातार स्क्वायर का माध्य औसत बोलेगा तो नीचे 6 देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, घनों का मतलब क्यूब निकालना है दोस्त। घनों का औसत क्या होगा? इसका फार्मूला भी अलग टाइप के नीचे फोड़ देना है, n×n+1 पर स्क्वायर, n×n+1 पर स्क्वायर, n×n+1 पर स्क्वायर बटा 4 दे देना है। n क्या? 11, तो 11 × 11+1 पर स्क्वायर बटा 4 दे देना है। 11 11 1 12, 12 को हम 2 बार लिख देते हैं दोस्त, क्योंकि स्क्वायर है मेरे भाई। काट दीजिए, 4 3 के 12, 12 3 36, 36 गुना 11 करेंगे तो 36, 11 के टर्म वाला गुना सिखाए थे, 36 9 यानी 396 आपका आंसर आ चुका है दोस्त। तो चलिए कमेंट करके बताइए कि ये सब ट्रिक कैसा लगा मेरे दोस्त। अब थोड़ा सा कुछ लेवल चेंज करके देखते हैं, ये लेवल थोड़ा सा ऊंचा है। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या होगा? x × n+1/2। x रखना है जो 3 के लिए आ रहा है, 3 के पहले उसको x मानना है। अब 5 गुणजों उनको n रखना है, 5 को n मानना है। तो क्या फार्मूला बताएं? तो x × n+1/2 है ना, x × n+1/2। तो x में क्या रखना है बोले थे? 3, यहाँ 3 है,
3 रखना है दोस्त। n जो 5 है यहाँ यहाँ इसे लिख देते हैं 5, तो 5 इसको रख देना है ना, +1/2। अब देखिए दोस्त 3 5 6 बटा 2, 2 तिया के 6 और 3 तिया के 9 आपका आंसर आ चुका है दोस्त। देखिए कितना बहुत कम समय में आपका आंसर निकल करके आ रहा है दोस्त। अब देखिए थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बढ़ते जाएंगे, एक चैप्टर और हम 10 हिसाब बताएंगे। 20 हिसाब में आपका मतलब 9 गो है ना, आपको मतलब 20 से 25 हिसाब बताएंगे, उसमें आपका पूरा एवरेज समाप्त कर देंगे, उसी से आपको पूरा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखिए लेवल थोड़ा ऊंचा कर दिए। 30 परिणामों का औसत 20 है, 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा? तो क्या करना है दोस्त, जिसके सामने हम लिखेंगे उसी के सामने आप भी लिखिएगा। कहेगा 30 परिणामों का औसत क्या है? 20 है, उसी के सामने 20 लिखिएगा। अब कह रहा है 20 परिणामों का औसत 30 है, तो परिणाम के ऊपर रखना है और औसत के नीचे रखना है। परिणाम को औसत रखना है और उसी के सामने परिणाम को ऊपर और औसत को नीचे। तो कह रहा है सभी परिणामों का औसत क्या होगा? तो सभी का मतलब ये दोनों परिणाम 30 से 20 से जोड़िएगा तो सभी हो जाएगा। 30 से 20 से कितना होता है दोस्त? 50 परिणामों का औसत क्या होगा? सभी परिणामों का औसत के मतलब दोनों जोड़ के उसका निकालना है। अब देखिए दोस्त यहाँ आपको तीनों सुना समाप्त हो जाएगा, देख लीजिए। अब थोड़ा सा आपको क्या करना है, पहला जो 20 है आपको 20 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा? 20 आपको लिखना पड़ेगा दोस्त, 20 आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए इससे कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? ज़्यादा रहेगा प्लस कर देंगे, कम रहेगा तो माइनस कर दे। इससे ज़्यादा रहेगा तो प्लस, इससे कम रहेगा तो माइनस कर देंगे। कहाँ? यहाँ ज़्यादा है तो प्लस कर दिए दोस्त। कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। 20 से ज़्यादा कितना है? 10 है। अब 10 कई बार? ऊपर देखिए 2 बार है, ये 10 को 2 बार से गुना कर दीजिए। 10 ज़्यादा है, 10 के 2 बार से गुना कर दीजिए, 10 दूना के 20। सभी परिणामों का औसत पूछ रहा है, तो ये परिणाम के मतलब भाट, इसके नीचे 5 रख देना है। 5 चौके 20, अब 20 और 4 24 आपका आंसर आ चुका है। अब बताइए दोस्त ये कैसा रहा ट्रिक? आप दिल खोल के बोलिएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा ट्रिक लगा होगा तो इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए इसी के लेवल में एक और लेते हैं। कह रहा है दोस्त कि 3 परिणामों का औसत 46 है, 3 परिणामों का औसत 46 है। पहले 2 परिणामों का औसत 25 है, तो तीसरा परिणाम क्या होगा? पहले 2 परिणामों का औसत 25 है, तो तीसरा परिणाम क्या होगा? देखिए कह रहा है 3 परिणाम, 3 की कहते परिणाम को ऊपर रखना है। यहाँ 3 है, 3 हम इसी तरह लिख देते हैं। 3 है, अब 3 परिणामों का औसत कितना है? 46 है, उसी के सामने 46 लिख दीजिएगा दोस्त। अब कह रहा है पहले 2 परिणामों का औसत, पहले 2 तो 2 ऊपर रखिएगा और 2 परिणामों का औसत कितना है? 2 परिणामों का औसत 25 है, 2 परिणामों का औसत 25 है। तो कह रहा है तीसरा परिणाम। अब बताइए दोस्त तीसरा परिणाम मतलब कई परिणाम? एक परिणाम, क्योंकि अगर आप लाइन में खड़े हैं तो कहेंगे तीसरा लड़का आ जाओ तो तीनों आ जाएगा, तो कि तीसरा आइएगा। कहेगा 5वां लड़का आ जाए तो 5वां निकल के आएगा, एक पीस निकल के आएगा कि 5वां आ जाएगा, जो पहले बताए। अब कहेगा 10वां लड़का आ जाओ तो 10वां नंबर वाला आएगा, एक ही लड़का आएगा 10 नंबर वाला, ये कि नहीं 10 उठ के आ जाएगा। तो कह रहा है तीसरा परिणाम यानी एक परिणाम, तीसरा परिणाम एक परिणाम क्या होगा? अब देखिए दोस्त आपका हिसाब बन चुका है। अब देखिए 46 उतारने के लिए बोले थे 46, इससे ये कितना ज़्यादा है? इससे आपको कितना ज़्यादा है बताइए आप? ज़्यादा रहे इसमें ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा तो इसमें थोड़ा सा हड़बड़ाइएगा नहीं, आपका मान वही होगा जो आना चाहिए, प्लस ही आपको होगा, है ना। तो 25 परिणामों का औसत 2 है, 21 से ज़्यादा है तो 21 के पढ़ेंगे 2 मरतबे, तो कई दूनी 42, 42 एक परिणाम, तो एक परिणाम से औसत हम दे देंगे। अब बताइए 46 और 42 कितना हो जाएगा दोस्त? 8 8 यानी 88 आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई कि 13 संख्याओं का औसत 41 है, उसमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 38 है तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 48 है, तो 7वीं संख्या क्या होगा? कर रहा है 13 संख्याओं का औसत 41 है, उसमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 38 है तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 48 है, तो संख्या क्या होगा? संख्या क्या होगा? ऊपर दिखेगा नहीं दोस्त, नीचे बनाएंगे। संख्याओं का औसत कितना है? 41 है। कितना है? 13 संख्याओं का औसत 13, यहाँ लिख देते हैं 13 संख्याओं का औसत 41 है। 13 संख्याओं का औसत कितना है? 41 है। और प्रथम कितना? प्रथम उसमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 38 है, 7 संख्याओं का औसत 38 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 48 है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है? 48 है, 48 है, 48। तो पूछ रहा है दोस्त क्या
पूछ रहा है तो 7वीं संख्या क्या होगा। 7वीं बोले थे सतमा, एक आदमी क्या बोले थे, कहेगा 7वीं लड़का आ जाओ, लाइन में खड़ा रहिएगा तो 7 लड़का नहीं आएगा, 7वां लड़का उठ के आएगा, तो एक यानी एक लड़का आएगा, तो 1 बराबर भाट। अब क्या बोले थे कि वही उतार देना है दोस्त, 41 को उतार देना है, 41 को उतार देना है। अब दोस्त यहाँ कहिएगा ये मास्टर आप अब यहाँ माइनस कीजिएगा, ये तो बात बोलिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा चेंजिंग क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। इनमें 3 परिणामों का औसत 46, पहले 2 परिणामों का औसत 25, तो तीसरा परिणाम क्या होगा। इसमें क्या कर रहा है, 13 संख्याओं का औसत 41, उसमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 38 तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 48, तो 7वीं संख्या क्या होगा। उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा का अंतर है। अब देखिएगा, आपको शुरू बताए थे कि कम रहेगा तो कम लेकर के चलिएगा। देखिए इससे कितना कम है, देखिए 3 कम है तो -3, और 3 के ऊपर 7 है तो 7 को 3 से गुना कीजिएगा, 7 21। अब कहिएगा ए मास्टर आप तो गलती बताए, यहाँ प्लस क्यों कर दिए। नहीं दोस्त, क्वेश्चन चेंज है, ध्यान से पढ़िएगा। अब कह रहे हैं दोस्त अब कहे 41 से ई कितना ज़्यादा है, देखिए 41 से 7 ज़्यादा है दोस्त, इसी से कंपेयर करना है फर्स्ट वाला से, इसी से कंपेयर इसको भी करना है ना। अब देखिए यहाँ से 7 ज़्यादा है तो 7 49, अब ई कम था तो माइनस कर दिए, ये ज़्यादा है तो प्लस कर देंगे, क्या 7 49। अभी दोनों के क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे दोस्त। अब जो कैलकुलेशन निकल के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब 49 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा दोस्त, अब बताइए 28 और 41 में से 28 घटा देंगे, 41 में से 28 घटाएगा 8, 11 में से 8 गया 3 और 3 में से 2 गया 13, यानी 13/1 यानी 13 आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। अब बताइए कैसा लगा पढ़ने में। औसत आपका एक पार्ट और कराएंगे, ये फर्स्ट पार्ट था, एक पार्ट कराएंगे, उसमें आपका पूरा औसत जो एवरेज कहते हैं वो पूरा समाप्त कर देंगे। उससे लेवल कितना भी हार्ड हो आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत चलिए आप बने रहिए मगहिया मास्टर चैनल पर, लाइक शेयर कमेंट रुकनी नहीं चाहिए दोस्त, और मेरे साथ देते रहिए और मेरे चैनल को आगे की ओर बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।